जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो क्लास 12 जो हिस्ट्री है इसके चैप्टर संख्या 4 के हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ पे डिस्कस करेंगे। और चैप्टर क्या है आपका? विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो साथ ही अगर आप हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल में नए हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट जो है मिलने वाली है। तो बात करें क्वेश्चंस पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। और आपके ऑप्शंस क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण और ईसाई धर्म। तो स्तूप का जो संबंध है माय डियर फ्रेंड वो बौद्ध धर्म से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, जिसको साहित्य भी बोला जाता है, तो त्रिपिटक धर्म साहित्य या त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। और आपका ऑप्शन क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह रहा कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो लोग किसकी पूजा करते थे। और आपका क्वेश्चन क्या है? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या शिव। तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो तीसरा नंबर का प्रश्न ये रहा कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी। तो आपने अभी देखा कि उत्तर वैदिक कालीन के जो लोग हैं ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, और इसके अंत आते आते ये जो लोग हैं वो किन की पूजा करने लगे थे। तो ऑप्शंस क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, गायत्री या पार्वती। तो ये लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा जो है करने लगे थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर, तो प्रश्न आपका ये रहा कि सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका किसकी थी। तो ये जो आपके ऑप्शन है इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो सांची के स्तूप को संरक्षित करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। और आपके ऑप्शंस क्या है कि आपके ऑप्शंस क्या है? H कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और क्या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सभी हो जाएगा। तो इन सारे लोगों ने क्या किया था? सांची के स्तूप को संरक्षण करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बना है कि सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और आपका ऑप्शन क्या है? विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायसेन। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा और प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। और आपका क्वेश्चन क्या है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। तो मैं आपको बता दूं कि बोध गया क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप ये बताइए कि बोध गया जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से कौन कौन से थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और आपका ऑप्शन क्या है? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोत्रलायन और इनमें से सभी। तो ये जो चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सभी के सभी क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से? आपको क्या? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन। तो इसको क्या बोलेंगे? जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। तो चलिए क्वेश्चन आपको पता होगा कि जैन धर्म 2 भागों में बटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो आपको पता होगा कि एक ऐसा ये जो दोनों ही जो बटे हुए धर्म है जैन धर्म का, श्वेतांबर और दिगंबर, तो इनमें से एक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं।
तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि आखिर श्वेतांबर या आखिर दिगंबर कौन से ऐसे संप्रदाय के लोग हैं या कौन से ऐसे अनुयायी के लोग हैं जो लोग कपड़े नहीं पहनते बल्कि वो नग्न अवस्था में रहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हो कि हीनयान और महायान संप्रदाय के लोग किस धर्म से संबंधित रखते थे। और आपको क्वेश्चन क्या है, जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का, और दिगंबर और श्वेतांबर जो है माय डियर फ्रेंड वो आपका किसका हो गया, जैन धर्म का। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका यह रहा कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। और आपको क्वेश्चन क्या है, कबीर, रैदास, मीरा और गुरु नानक। तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना की। तो आपको पता होगा बौद्ध ग्रंथ जो है आपका वो त्रिपिटक की रचना किसके द्वारा माना की गई। आपका क्या है, रचना की गई, किसने नहीं की गई, कब की गई। और आपका ऑप्शन क्या है, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा जन्म के निवारण प्राप्त के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो त्रिपिटक की जो रचना है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त के बाद किया गया, यानी कि उनके मृत्यु के बाद किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि नाथुमणि का संबंध है, नाथुमणि का संबंध किनसे। और आपको क्या है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो नाथुमणि का संबंध है वैष्णव धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न, कालिदास, भवभूति, सुबुंध और क्या है, वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी है। तो ये जो सभी के सभी है माय डियर फ्रेंड ये शैव धर्म, किसके, शैव धर्म के संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भवभूति के मालती माधव, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालती माधव के रचयिता कौन है। तो क्या कौन है, भवभूति। तो भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। और आपका ऑप्शन क्या है, कश्मीरी शैव, लिंगायत है ना, कपालिक और क्या पशुपत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कपालिक जो संप्रदाय है इनका उल्लेख है मालती माधव में मिलता है, जिनका रचना भवभूति ने किया था। बात करें अगले प्रश्न पर। वानभट्ट ने कादम्बरी, गौर कीजिएगा, पूछा जाता है कि वानभट्ट के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से। तो एक ग्रंथ का नाम क्या है, कादम्बरी। तो वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। और आपका ऑप्शन क्या है, कश्मीरी शैव, लिंगायत, कपालिक और क्या है, पशुपत। तो क्या हो जाएगा, पशुपत का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका यह रहा कि देख सकते हो क्या है कि सूत विभग, और देख सकते हो क्या है खंडका, परिवार, ये 3 भाग हैं। तो ये जो सूत विभग है ना, खंडका और जो परिवार, ये जो 3 है ये किसके भाग है। और आपका क्या है, विनायक पिटक, सूत पिटक, अभिधम्मिक पिटक, और इनमें से कोई नहीं। तो ये विनायक पिटक के भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋचाएं हैं 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं, ये ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका ये रहा कि वीरशैव जो कि लिंगायत संप्रदाय के हैं, आंदोलन का जनक निम्न में से कौन है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वीरशैव आंदोलन जो है इसके जनक जो है माय डियर फ्रेंड वो और कोई नहीं, वो कौन है, बासबन्ना। कौन है, बासबन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। और आपको ऑप्शन क्या है, 1,000, 50,000, 64,000, 84,000। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 84,000 स्तूप जो है बनाया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो 20 नंबर का प्रश्न ये रहा आपका कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था।
तो आपको एक बता दूं कि आपको कुल मिला के अगर मैं बता दूं तो जैन धर्म के, गौर कीजिएगा, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? 24। तो 24 तीर्थकरों में से एक जो तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर जी। तो महावीर जो थे हमारे, वो कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो वो 24 नंबर के तीर्थकर थे। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने जो भी सिद्धांत चलता था उन सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत को जोड़ा था। तो वो सिद्धांत क्या है? और आपको क्या है? अहिंसा का सिद्धांत, ब्रह्मचारी का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत या अपरिग्रह का सिद्धांत। तो इन्होंने ब्रह्मचारी जो है, यानी कि ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है, इन्होंने पारसनाथ के सिद्धांतों में क्या किया था? जोड़ा था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है कि हीनयायनी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हीनयायनी पुस्तकें किस भाषा में है और ये किस भाषा में माय डियर फ्रेंड? तो ये पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न में। प्रश्न अब कह रहा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आपको ऑप्शन क्या है? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका यह रहा कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मंडक्यू उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित नहीं रखता, लेकिन प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद और श्वेतावस्तर उपनिषद, ये जो तीनों के तीनों हैं वो संबंध रखते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था और आपका ऑप्शन क्या है? लुम्बिनी, पावा, कुंडलवन और ये क्या है? वैशाली और क्या है? सारनाथ। तो मैं आपको बता दूं कि महावीर जी का जन्म जो है वो कुंडलवन में हुआ था और कुंडलवन क्या है? वैशाली के जगह पे है। अगला प्रश्न देख सकते हो, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? और आपको क्या है? नालंदा, पावापुरी, बोध गया और लुम्बिनी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न ये रहा कि आत्मा के पुनर्जन्म का मुख्य विषय है। तो ये जो आत्मा के पुनर्जन्म का जो विषय है वो किसका विषय है? किस उपनिषद का विषय है? और आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कोफीतिकी उपनिषद जो है इसमें मुख्य विषय क्या है? आत्मा का पुनर्जन्म। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा 27 नंबर का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध के द्वारा टोटल 8 मार्गों की व्याख्या किया गया था और इन 8 मार्गों का पालन करते हुए आप क्या कर सकते हो? भगवान की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो पूछा क्या गया कि इसमें से कौन सा जो मार्ग है वो या फिर कौन सा ऐसा ज्ञान है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं रखता? और आपको क्या? समयक दृष्टि, समयक वाक, समयक चरित्र और समयक स्मृति। तो ये जो समयक वाक है माय डियर फ्रेंड, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं रखता, लेकिन बाकी के जो 3 है, 3 क्या है? समयक दृष्टि, समयक चरित्र और समयक स्मृति। और बाकी के जो 5 है वो अगर आपको पता है तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आंसर दे दे। बात करें 28 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न आपका यह रहा कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जो बौद्ध जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए थे। ये आपका आंसर होगा। और एक बात मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बांटा, एक हीनायन और एक क्या था? महायान। तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और क्वेश्चन क्या था देखिएगा, आपको चौंकाने वाली प्रश्न है। प्रश्न क्या था? हीनयानी पुस्तकें, ये भी पाली भाषा में। तो बौद्ध धर्म की जितनी भी पुस्तकें थी जो बौद्ध कालीन में लिखे गए थे सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो हम लोगों ने आंसर क्या दिया? पाली भाषा। तो इस बात पे आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। बात करें 29 नंबर प्रश्न कह रहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध के लगभग टोटल तीन ऐसे पीटक हैं जिनमें क्या जाता है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें से जो चौथा ऐसा कोई होगा जिसमें आपको भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन नहीं मिलेगा। और आपको समझ क्या है? बुद्ध चरित्र, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनायक पिटक। तो देखिएगा ये जो तीनों है आपका, इन तीनों में आपको मिलेगा, लेकिन बुद्ध चरित्र में आपको भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन
क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो दिया गया प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या है? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम और क्या है मध्य समागम। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम भारत आया था? और आपको ऑप्शन क्या है? ह्वेन-त्सांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो और क्या है फायान। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फायान जो है वो सबसे पहले भारत आने वाला विद्वान था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुआ था? शायद मुझे जहां तक याद है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या क्या होता है? मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इनको कहाँ हुआ था? ऑप्शन क्या है? कपिल वस्तु है ना, देख सकते हो क्या है? पाटलिपुत्र, कुशीनगर और बोध गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। और बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? और आपका क्वेश्चन क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो क्या हो जाएगा? पाली क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि बौद्ध धर्म के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगति हुआ था और उन चारों संगति से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव का एग्जाम, आपको देखने के लिए मिलता है। तो मैं वो उस टॉपिक से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बौद्ध धर्म के द्वारा जितने भी संगति हुआ और उन संगतियों में कौन शासक था, कब संगति हुआ और संगति का क्या उद्देश्य था, मैं उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो आप क्या करें, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो ऑप्शंस क्या, क्वेश्चंस क्या? 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध मत तथा जैन मत का उदय कब हुआ? बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ? आपका ऑप्शन क्या है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का और बौद्ध धर्म के मतों का पालन करने वाले लोगों का क्या हुआ? विकास हुआ। बात करें 35 नंबर पे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों क्या होगा? जनपदों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है या उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक में क्या होता है कि अलौकिक जनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा कि 16 जो महाजनपद था उनके बारे में जानकारी बुद्ध भगवान के ही पिटकों में ही मिलता है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न है आपका कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, यानी कि बौद्ध के जितने भी साहित्य है उसमें 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। तो उनमें से जो 6 महानगर है वो तो है, लेकिन कौन सा ऐसा महानगर है जो उस क्या पिटक में या जो ग्रंथ है उसमें मैं बोलूंगा कि सम्मिलित नहीं है? और आपको क्या है? राजगिरी और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और क्या है? तोसली। तो ये जो काशी और जो श्रावस्ती है ये इसका उल्लेख जो है वो भगवान बुद्ध के साहित्य में या पिटकों में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? और आपको क्वेश्चन क्या है? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट और चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अश्वघोष। क्या होगा? अश्वघोष। 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि कुंडल वन ये कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में। तो कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? और आपको क्या है? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क के काल में। चलिए एक बात बताइए, मैंने अभी क्या बोला कि 4 संगति हुई है, तो चौथा हम लोगों ने देखा। आप ये बताया कि पहला जो संगति है वो कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था, दूसरा संगति कहाँ हुआ था और तीसरा संगति कहाँ हुआ था, आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न क्या है कि सुलेख क्या है? सुलेखन या क्या बोलेंगे काया कैलस द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में देखने के लिए आपको मिला? ऑप्शन क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो क्या होगा? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि अपायर या सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो संबंध है आपका शैव धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? और आपको क्या है? राजगिरी, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और क्या? कपिल वस्तु।
तो अभी तृतीय का हम लोगों ने बात किया, और तृतीय का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था माय डियर फ्रेंड, वो कहाँ हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका यह रहा कि तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षक किस शासक को माना जाता है, और आपको क्या है, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। तो क्या हो जाएगा? अशोक को माना जाता है। यानी जब तृतीय बौद्ध संगति हुआ तो उस समय अशोक ने यह संगति को सुचारू रूप से सही ढंग से करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड। प्रश्न है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस क्या है? राजगिरी, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और वैशाली। तो क्या हो जाएगा? वैशाली, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा? राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी। तो पहला हम लोगों ने राजगिरी देखा, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में फिर से आपको बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह किससे हुआ था? तो उजमाली से हुआ था। किससे हुआ था? उजमाली से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न मैंने अभी आपको बताया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। तो तीर्थकर में पहला तीर्थकर और 23वां और 24वां तीर्थकर अक्सर पूछा जाता है। तो अभी आप देख सकते हो क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर कौन थे माय डियर फ्रेंड? वो कौन थे? महावीर। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे पहले ऋषभदेव और 23वें नंबर के कौन थे आपके? तो पराशोनाथ। लेकिन ये जो देख सकते हो मल्लीनाथ, ये एक महिला जैन तीर्थ करती थी, आपको याद रखना होगा। तो आपके अभी क्या क्वेश्चन है कि 24वें कौन हो गए? महावीर, 23वें कौन हो गए? पराशनाथ, और प्रथम कौन हो गए? ऋषभदेव। आपको क्या करना है? याद रखना है। बात करें अब क्वेश्चंस पे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? मैंने अभी पहले बताया ऋषभदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आपको मैंने बता दिया पारसवनाथ कौन थे? आपके 23वें तीर्थकर थे। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में, जिसमें पहला ऋषभदेव, दूसरा तो मैं नाम भूल रहा हूं। तो क्वेश्चन पहला, 23वां और 24वां पे हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपको क्या करना है वो याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के टोटल 4 संगति हुई। चारों संगति के एक तो कब हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, उस समय शासक कौन था, और चौथा हम लोग देखेंगे उसका उद्देश्य क्या था। वो मैं एक अगले वीडियो पे ले लूंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से, वो क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा और आप आसानी से क्या करोगे, कर पाओगे। तो ये हमारा चैनल था, वीडियो था आज का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है, जरूर प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं वीडियो का मैं बता दूं तो क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है अभी हम लोगों ने ले लिया, चैप्टर 2 भी ले लिया, चैप्टर 3 भी हम लोगों ने लिया, चैप्टर 4 नहीं लिया गया था, लेकिन 5 और 6 जो है वो पहले ही ऑलरेडी ले लिया गया था। तो अभी चैप्टर 4 जो है हम लोगों ने ले लिया है। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख लें, और साथ में चैप्टर 4 अभी हम लोगों ने लिया है, तो ये भी आपको क्या करना है, देख लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।